हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सबसे पहला कैरेक्टर आता है कि ये बहुत ही सिंपल सेल्स होते हैं और ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सेल होते हैं, सबसे लार्ज ग्रुप बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स में से। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। In prokaryotic cells, there is no nuclear membrane. Nuclear membrane absent रहेगी. They are very simple and have simple internal structure. Then they are smaller as compared to eukaryotic cells. तो ये बेसिक कैरेक्टर्स थे कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के, जिसमें हमने देखा दे आर वेरी सिंपल, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, वेरी सिंपल एंड हैव सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्मॉलर एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के शेप के बारे में देख लेते हैं। तो कोकाई शेप्ड। कोकाई कौन सी शेप होती है? स्फेरिकल राउंड। ये स्फेरिकल राउंड की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे दिखते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। दिस इज कोकाई स्फेरिकल राउंड शेप। ओके, नेक्स्ट इनकी शेप होती है बैसिलस, जो कि कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड यानी कि कुछ ऐसे दिखेंगे रॉड की तरह, लाइक दिस। दे आर लाइक रॉड। और तीसरी इनकी शेप होती है स्पाइरिला, और वो कौन सी शेप होती है? हेलिकल शेप। हेलिकल शेप हम यहां देख लेते हैं कुछ ऐसा। दिस इज हेलिकल शेप। तो ये थी इनकी शेप। अब यूकैरियोटिक सेल्स पे आते हैं। दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, और यहां भी प्रोकैरियोटिक्स आर ओनली यूनिसेल्युलर। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेल्युलर ही होते हैं और यूकैरियोटिक सेल यूनिसेल्युलर भी होंगे एज वेल एज मल्टीसेल्युलर भी मिलेंगे। देन मोर एडवांस, ज्यादा एडवांस होंगे। यहां हमने पढ़ा था सिंपल होंगे, बट यहां पे मोर एडवांस होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स लीनियर जेनेटिक मटेरियल। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो सराउंड करती है, वो किसको घेर के रखती है? जेनेटिक मटेरियल को। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, पार्ट्स। तो यूकैरियोटिक सेल हैव डिफरेंट पार्ट्स, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल दे आर वेरी सिंपल और सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और यूकैरियोटिक सेल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसमें फिर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। कॉम्प्लेक्स internal structure. Clear? They are smaller as compared to eukaryotic cell, but यहाँ पे they are larger than prokaryotic cells. इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है, इसकी शेप क्लियर है। अब आगे हम विद डायग्राम्स इनको क्लियरली समझते हैं कि प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं और यूकैरियोट्स कैसे होते हैं। तो ये है इनके डायग्राम्स। ये है एक यूकैरियोटिक सेल जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल जो कि एक सिंपल सा दिख रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि ये सेल को पूरा कवर कर रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी यूकैरियोटिक सेल में भी है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी है।
ये देखो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। इट इज डेलिकेट लिपिड एंड प्रोटीन स्किन। देन कमिंग टू राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, दे बिल्ड प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, तो ये दोनों में प्रेजेंट है। देन कमिंग टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल्स के अंदर होती है, एंड दे गिव शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। ओके, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन सेल डिवीजन, जिसको हम माइटोसिस भी बोलते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल हमारे यूकैरियोटिक सेल में है बट प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। देन कमिंग टू मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए हमारे वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से। क्लियर, मैसेंजर आरएनए दोनों में है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर आता है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल्स में होता है। ये क्या होता है, इट इज जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल इनसाइड द सेल। ये सारा जेली लाइक फ्लूइड जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये पूरे सेल ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है। देन कमिंग टू जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो कि ये हम न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर है और इसमें जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं न्यूक्लियस पे, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल पे है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो कि सारे क्रोमोसोम मतलब डीएनए को स्टोर करके रखता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। इनके बारे में हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, जिनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में है। ये पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ये वाले सेल्स। फिर आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे, तो ये जो हम क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं ये बेसिकली ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं और कुछ एल्गीज में भी, और इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ओके, और ये फोटोसिंथेसिस के काम आता है, तो ये यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो ये थे सारे यूकैरियोटिक सेल की लेबलिंग। होप कि आपको ये अच्छे से समझ आई हो। और यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें मेटाक्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स है जो कि एक टाइनी स्टोरेज ग्रैन्यूल होते हैं। ये सेल का एनर्जी सोर्स भी हो सकते हैं। जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो ये अपने आप को ही तोड़ के सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे एक्ट एज अ रिजर्व ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विच द सेल कैन यूज टू मेक एनर्जी, ठीक है, जो कि सेल यूज करता है एनर्जी में एटीपी एंड न्यूक्लिक एसिड बनाने में, डीएनए एंड आरएनए। देन कमिंग टू आउटर मेम्ब्रेन, ये हमने पढ़ लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है जो कि कवर करती है सेल को। फिर आती है इसमें सेल वॉल। सेल वॉल एक मिडिल लेयर होती है और थोड़ी सी टफ होती है। देन सेल मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा। देन कैप्सूल, कैप्सूल एक स्लाइमी आउटर कोटिंग होती है। फिर आते हैं पिलाई पे। पिलाई एक ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक ग्रोथ होती है जो कि स्टिकिंग में हेल्प करती है। किसी भी चीज के साथ अगर चिपकना है तो ये पिलाई हेल्पफुल रहती हैं। देन कमिंग टू दीज फ्लैजेला, ये फ्लैजेला होते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं इन प्रोकैरियोट सेल को। और हमने देख ही लिया है इनमें राइबोसोम्स भी होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं प्रोटीन की बिल्डिंग के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा और इनमें जो कॉमन चीजें हैं वो भी मैंने एरो से बता दी है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो चलिए डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस मैंने लिख लिए हैं। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनेल्स लेक अ मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं होती है, बट यूकैरियोट्स में क्या होता है, दे ऑल आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। इन जो यूकैरियोट में ऑर्गेनेल्स होती हैं वो सारी मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं। फिर आते हैं राइबोसोम्स आर द ओनली ऑर्गेनेल्स। जो प्रोकैरियोट्स है उनमें सिर्फ राइबोसोम्स है जो कि ऑर्गेनेल है, एंड यूकैरियोट्स में बहुत से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं including ribosomes. Then genetic material floats in the cytoplasm. प्रोकैरियोट्स में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो वैसे ही तैरता रहता है साइटोप्लाज्म में। हमने देखा कि उसमें कोई भी मेम्ब्रेन कवर नहीं करती है, और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन कवर्ड जेनेटिक मटेरियल, एक प्रॉपर मेम्ब्रेन ने कवर किया है जेनेटिक मटेरियल को। देन कमिंग टू प्रोकैरियोट्स, दे हैव सर्कुलर डीएनए। इनका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर, बट यूकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है, लीनियर। अब आ जाते हैं सेल्स में। तो सेल्स इसके स्मॉलर होते हैं, बट इसके सेल्स कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं साइज में। ये अपीयर्ड 4 बिलियन ईयर्स एगो, ये 4 बिलियन ईयर्स एगो पुराने हैं, और ये 1 बिलियन ईयर एगो पुराना है। तो डिफरेंसेस में अगर आप इनके डायग्राम्स भी ड्रॉ करते हैं तो
और भी ज्यादा बेटर है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप ये डिफरेंसेस के साथ इसके डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इनकी सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि इनमें सिमिलर क्या है। बोथ टाइप ऑफ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। दोनों सेल में हमने देखा सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि आउटर कवरिंग होती है सेल की। बोथ हैव राइबोसोम्स, दोनों में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। बोथ हैव डीएनए, दोनों में डीएनए भी प्रेजेंट है। एंड बोथ टाइप ऑफ सेल हैव अ लिक्विड एनवायरनमेंट नोन एज साइटोप्लाज्म। दोनों सेल में एक लिक्विड एनवायरनमेंट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।